देश में वैक्सीन का कोई डेटा नहीं है। डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि वैक्सीन का कितना उत्पादन हुआ, कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई, किसी राज्य के पास इस बात का कोई डाटा नहीं है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पास पर्याप्त स्टोरेज कैपेसिटी है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कई बार पत्र लिख चुके हैं कि 1 करोड़ डोज केंद्र क्यों नहीं भिजवा रहा। इसके बावजूद पर्याप्त डोज केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को नहीं दी जा रही, जबकि उनके पास पूरी तरह से उसके स्टोरेज की कैपेसिटी बनी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह हमसे जुड़ गए हैं। सुदर्शन, कोविड के 18 साल का जो प्रोटोकॉल था उसको अब लागू कर दिया गया है और 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू होगा। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच की जो जंग है वो लगता है कि अब एक नए मोड़ पर आती हुई नजर आ रही है। 1 मई से जब अभियान तीसरा चरण शुरू होगा वैक्सीनेशन का, तो बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी और ये उन हालात में जबकि किसी राज्य के पास और हमारे ना केंद्र सरकार के पास कोई डेटा है वैक्सीनेशन को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, उसकी खपत को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। इन हालात में डॉक्टर रघु शर्मा का केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कितनी बड़ी गंभीरता दिखाता है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार मांग करते रहे हैं और वैक्सीन की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। बहरहाल डॉक्टर प्रभात, आंकड़ों पर जो सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से रघु शर्मा ने ये कहा कि देश में किसी भी राज्य के पास में इस तरीके का आंकड़ा नहीं है, डॉक्टर प्रभात, कि कितना तो वैक्सीन का उत्पादन हुआ, कितना एक्सपोर्ट किया गया, कितना निजी क्षेत्र को दिया गया और किस राज्य में कितने बेनिफिशियरीज हैं जो इसके लाभान्वित हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो पहले भी हम जानते हैं कि जब ट्रायल फेज में वैक्सीन थी तो वैक्सीनेशन और वैक्सीन लगातार सवालों के बीच में भी। लेकिन अच्छी बात है कि देश और न सिर्फ प्रदेश, यहाँ पर वैक्सीन जो बेनिफिशरीज हैं, देश भी अग्रणी जो देश हैं उसमें भारत शामिल है। राजस्थान की टॉप 2 स्टेट्स में यहाँ पर शामिल है। लेकिन सवाल डॉक्टर प्रभात लगातार उठ रहे हैं उत्पादन को लेकर, इसके वितरण को लेकर, और बीच की जो कड़ियां हैं वहां पर कई बार हमने देखा, पहले भी आंकड़ों में भी यहाँ पर अंतर आया और उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कि पहले हमने देखा था कि राजस्थान को जो वैक्सीन दी गई, आंकड़ा केंद्र की तरफ से उसको ज्यादा बताया गया, और ये हाल तब है जब पीएम नरेंद्र मोदी भी उस स्टेट की तारीफ कर चुके हैं जो जिसके आंकड़े हमेशा फेयर होते हैं, और आंकड़ों की रिपोर्टिंग राजस्थान की तरफ से हमेशा फेयर की गई है। लेकिन ये बात यहाँ पर कई अन्य राज्यों ने भी उठाई है, सवाल उठे हैं, और इसका जवाब जो है वहां पर देना होगा, तलाशना होगा। डॉक्टर प्रभात, बहुत शुक्रिया सुदर्शन इस पूरी जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर आने वाले वक्त की परेशानी को भांपते हुए केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने अपील करते हुए कहा कि 1 करोड़ डोज की जरूरत राजस्थान सरकार को है। केंद्र सरकार को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कोई वैक्सीन खराब होगी, क्योंकि राजस्थान के पास पूरी कैपेसिटी है इसको स्टोर करने की। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ ही अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी केंद्र सरकार से यह अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द 1 करोड़ वैक्सीन पहुंचाई जाए, ताकि वैक्सीनेशन का जो दौर है उसने जो रफ्तार पकड़ी है वो कम नहीं हो पाए।